आज 25 जून है और हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद पहली बार लोकतांत्रिक अधिकारों को रंगने की शुरुआत हुई थी, तो उसका मुखालफत भी हुआ था और उस सरकार को जनता ने सजा भी दिया था। लेकिन एक बार फिर लंबे समय के बाद मोदी शासनकाल में एक आपातकाल थोपा गया है। 11 वर्ष से लगातार हम समझते हैं कि यह हिंदुस्तान आपातकाल को, मोदी जी के आपातकाल नए स्वरूप में इसको झेल रही है। और इसके लिए देख लीजिए कि एक एक लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, पूरे देश की जनता को तबाह किया जा रहा है। कभी नोटबंदी के नाम पर, जीएसटी के नाम पर महंगाई थोपा जा रहा है लोगों के ऊपर। और इसी तरह से पिछले दिन हम लोग को याद है, कोरोना काल में बिना सिंह पैर का लॉकडाउन लगा करके पूरे देश को तबाह किया गया, उसकी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दी गई। और अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए ये हिंदुस्तान के राष्ट्रीयता को गिरवी रखने की पूरी कोशिश की गई। हमारे देश के आंतरिक मामले में, पड़ोसी देशों के साथ व्यवहार के मामले में अमेरिका हमारा दखलंदाजी कर रहा है, ऐसा कभी नहीं इस देश के अंदर हुआ था। तो इसको लेकर के आज हम लोग उस पुराने आपातकाल को याद करते हुए नए आपातकाल से लड़ने की हमारी पूरी तैयारी शुरू हो गई है। जी जी इस बार तो माने और कहिए कि उस समय का जो आपातकाल था वो पत्रकारों के आज़ादी पर हमले थे, लेकिन इस बार तो हमारा जो पत्रकारिता है वो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, और इसको गोदी मीडिया बना दिया गया है। अपने हिसाब से इसको गाइड किया जा रहा है। पत्रकारों पर हमलों की खबर तो लगातार आते रही है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आज हम लोग इसको याद करते हुए, और ये जो मोदी शासन है 11 साल का, अब ये पूरे देश को रौंदते हुए, लोकतांत्रिक अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए, जिस तरह से उड़ीसा में, जिस तरह से महाराष्ट्र में, जिस तरह से दिल्ली की सरकारों को चुरा लिया गया है, अब ये सरकार की नज़र बिहार पर है। और बिहार लोकतंत्र की जननी रही है, लोकतंत्र की शुरुआत यहीं से हुआ था। तो अब बिहार के सामने एक बड़ा जवाबदेही सामने आ गया है कि इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए बिहार आगे आए। तो इसके लिए भाकपा माले ने 4 यात्राएं निकाली है। नाम है बदलो बिहार यात्रा, लेकिन ये बिहार के बदलाव के साथ साथ पूरे देश में लोकतंत्र की स्थापना का भी संदेश दे रही है। तो हम समझते हैं कि इस लोकतंत्र को याद करते हुए हम पूरे बिहार वासियों को, बिहार के जागरूक लोगों को हम आह्वान करते हैं कि इस बार जो ये मोदी जी का तानाशाही, मोदी जी का जो आपातकाल सामने आया है, इसका मुकाबला किया जाए और इस बिहार में लोकतंत्र की रक्षा किया जाए। ये जो डबल बुलडोजर की सरकार है, तो आपातकाल और क्या था? बुलडोजर था, पत्रकारों पर बुलडोजर था, जनता के अधिकारों पर बुलडोजर था। तो फिर ये जो बुलडोजर सामने आ गया है, उस समय तो गिरफ्तार ही किया गया था। इस समय तो हम लोग देख रहे हैं कि जहां देश के प्रतिष्ठा दांव पर लग जा रही है, उस समय सीज फायर कर दे रहे हैं अमेरिका के कहने पर, और जबकि पूरा देश साथ में है, विपक्ष साथ में है, और आंतरिक मामले में उड़ा दिया जा रहा है गोली से। भाई एक विचार है, वो चाहे माओवादी का विचार हो, जो भी विचार हो, वो एक विचार है, और वो विचार सरकार से वार्ता करने के लिए तैयार है। और ऑपरेशन कगार के नाम पर माओवादी के जो महासचिव हैं उनकी हत्या कर दी गई, और उसकी आड़ में कई लोगों की हत्या कर दी गई। कई पत्रकार जेल में भेजे गए इस शासनकाल में। इसके लिए कहीं से भी कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। कई बुद्धिजीवी, कई पत्रकारों को भेज दिया गया है। तो हम कह रहे हैं कि उससे ज्यादा खतरनाक मोदी जी का आपातकाल है, एनडीए गठबंधन का बिहार में यही आपातकाल है। बिहार में क्या बचा है? कुछ बचा तो है नहीं। तो इसलिए हम कहना चाह रहे हैं कि वो हम लोग के लिए आज याद करने वाला दिन है। और जिस तरह से हम लोग उस आपातकाल से मुकाबला किया था, हम बिहार वासियों से अपील करेंगे, और हम खुद भी इस दिशा में कार्यरत हैं कि उससे जो बड़ा आपातकाल है उसका हम मुकाबला करेंगे और कर रहे हैं। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने
डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री